तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML टेबल हेडर्स की। तो HTML टेबल हेडर्स का मतलब ये है कि जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या काम किया था, जो फर्स्ट रो थी उसकी जो सेल्स हैं उनको हेडिंग बनाया था। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है ये कि हम लोग जैसे फर्स्ट रो की सेल्स को हेडिंग बनाते थे वैसे ही फर्स्ट कॉलम की जो सेल हैं उसको भी हेडिंग बना सकते हैं। इसके लिए आपको सेम TH एलिमेंट का इस्तेमाल करना है। TH एलिमेंट से ही हम लोग हेडिंग बनाते हैं, पर्टिकुलर सेल को हेडिंग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जब किसी भी कॉलम के जो सेल हैं उसको हम लोग हेडिंग बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो के सेल्स को हम लोगों ने हेडिंग बनाया था, यहाँ पर भी हम लोग जो कॉलम की जो सेल हैं उनको भी हेडिंग बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल में वही बता रहा है। अब क्या है, वर्टिकल टेबल हेडर्स, यानी कि कॉलम के पर्टिकुलर सेल को भी हम लोग हेडिंग बना सकते हैं। तो इसके लिए सेम हम लोग जैसे कि हम लोगों ने ऊपर जो हॉरिजेंटल हेडिंग बनाई थी उसी तरीके से हम लोग वर्टिकल हेडिंग भी बना सकते हैं। वर्टिकल हेडिंग का मतलब है किसी कॉलम के सेल को हम लोग हेडिंग बना सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको जो टेबल थी हमारी, इस टेबल की जो जो रो होती है, ये पहली रो है, पहली रो में ये वाला सेल हेडिंग बनाना है। तो पहली रो का पहला जो सेल होता है ये, इसी को आपको TH एलिमेंट इसमें इस्तेमाल करना है। और बाकी जो ये हैं इनको तो हेडिंग बनाना नहीं, तो इसके लिए आपको टेबल डेटा यानी TD एलिमेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक, उसी तरीके से जब आप दूसरी रो बनाते हैं तो ये दूसरी रो बनी हुई है, तो दूसरी रो में भी ये जो दूसरी रो है ये वाली बीच वाली, तो इसमें भी आपका जो पहला जो सेल है उसको हेडिंग बनाना है, तो उसमें आपने TH एलिमेंट का इस्तेमाल किया। और उसके बाद ये जो दो हैं ये नॉर्मल रहेंगी सेल, इसलिए आप यहाँ पर TD एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जब तीसरी रो है इसमें भी सेम है कि आपको इसका जो पहला सेल है ये वाला, इसको आपको हेडिंग बनाना है, तो आप यहाँ पर TH एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये आपको वर्टिकल हेडिंग बनते हुए दिख रही है। तो इसी तरीके से हम लोग वर्टिकल हेडिंग बनाते हैं हर एक रो में जो पहला एलिमेंट है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इनको हम लोग हेडिंग एलिमेंट से बनाते हैं, TH एलिमेंट से बनाते हैं। उसके बाद है कि टेबल जो हेडर्स होते हैं उनको अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हेडिंग है, इनको अलाइन किया गया है, इनको सेंटर में किया गया है, इसलिए ये जो लिखा हुआ है इस सेल के बीच में दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप अलाइन भी कर सकते हैं। लेफ़्ट में इसको कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट नेम है ये लेफ़्ट में चला जाएगा यहाँ पर, ये राइट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें इन चीज़ को लेफ़्ट में अलाइन किया गया है, ये जो हेडिंग है। तो इतना तो आपको समझ में आता है, ये टेबल नीचे तक है, नीचे तक यहाँ तक। और उसके बाद इसमें CSS अप्लाई की गई टेबल में, तो टेबल हेडिंग और टेबल डेटा तीनों में CSS अप्लाई की गई स्टाइल एलिमेंट के जरिए, स्टाइल टैग के जरिए। तो तीनों में क्या है, बॉर्डर दिया गया है 1 पिक्सल, मतलब उसकी विड्थ कितनी बॉर्डर की 1 पिक्सल है, इसको 2 कर दीजिए तो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। सॉलिड टाइप का आपको दिख रहा है, ब्लैक लाइनें और ब्लैक कलर दिख रहा है। बॉर्डर कोलैप्स भी दिखाया गया ताकि डबल जो बॉर्डर है वो ना बने, सेल का बॉर्डर और टेबल का बॉर्डर डबल हो जाएगा, इसलिए कोलैप्स कर दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से टेबल आपको दिख रही है। उसके बाद ये जो TH एलिमेंट है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, उसका टेक्स्ट अलाइन जो है, टेबल हेडिंग का जो कंटेंट होगा उस जो टेक्स्ट होगा उसको अलाइन कर दिया गया लेफ़्ट, इसलिए ये सब लेफ़्ट में है। अगर यहाँ पर करेंगे सेंटर, यहाँ पर राइट कर देते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है ये सब इस तरफ खिसक जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग टेबल हेडिंग में, तो टेबल हेडिंग वाले सेल हैं उनमें इस तरीके से CSS डाल सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू राइट, मतलब टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी उसमें CSS वैल्यू क्या डालेंगे, राइट। तो इस तरीके से राइट में आ गया। उसके बाद हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स। तो मल्टीपल कॉलम्स का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा जो कॉलम है यानी सेल है उनको भी हम लोग हेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा टेबल हेडिंग एलिमेंट में। तो कॉल स्पैन में आपको वैल्यू देनी है 2, इसका मतलब 2 सेल को ये कैप्चर करेगा। जैसे कि एक सेल ये होगा, ये दोनों होनी चाहिए थे यहाँ पर, लेकिन इस हेडिंग में जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया गया है कॉल स्पैन, इसमें वैल्यू डाली गई 2, इसका मतलब 2 सेल ये कैप्चर कर रहा है। आपको बड़ा दिख रहा है, तो इस तरीके से होता है। करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पर इसने 2 सेल कैप्चर कर रखी है इस नेम वाले सेल ने, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने ये जो फर्स्ट रो है इसमें जो TH एलिमेंट में कॉल स्पैन
दो कर रखा है, दो यानी दो सेल को ये, दो सेल तक ये वाला जो टी एच एलिमेंट है, टी एच सेल है वो फैली रहेगी। तो इसीलिए देखिए दो सेल को ये कैप्चर कर रहा है, एक ये वाली सेल, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो इस तरीके से होता है। कॉल स्पैन का मतलब यही होता है कि वो जो सेल है कितने सेल को कैप्चर करके अपने को एक्सपेंड करती है। उसके बाद टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शन का मतलब होता है जो आपकी जो मेन टेबल है उसकी हेडिंग क्या होगी, इसी को टेबल कैप्शन बोलते हैं। पूरी इंटायर टेबल के लिए एक हेडिंग भी तो होनी चाहिए, तो ये कैप्शन टैग के जरिए हम लोग टेबल में हेडिंग देते हैं मेन टेबल में। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो कैप्शन आप इस्तेमाल करेंगे कैप्शन एलिमेंट का, जिसमें आप टेबल हेडिंग देते हैं, टेबल की पूरी इंटायर टेबल की हेडिंग देते हैं, ये आपको जस्ट टेबल का जो ओपनिंग टैग है उसके जस्ट नीचे ही रखना है। यानी इधर उधर यहाँ पर रख दी, यहाँ इधर नहीं, जस्ट आपको इसके नीचे रखना है ये कैप्शन वाला एलिमेंट। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इट शुड बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग। टेबल टैग के जस्ट बाद इंसर्ट करना है आपको कैप्शन टैग, तभी आपको इसका असर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये, तो इस तरीके से ये होता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस हेडिंग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली, तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से होता है ये। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।